स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय जब एल नीनो के खतरे की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस एल नीनो के उभरते हुए खतरे को या इसके वजह से मानसून के कमज़ोर होने की आशंका को कोई दूर कर सकता है, तो वो एकमात्र बचा हुआ जो सहारा है वो है इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल यानी भारत हिंद महासागर जो है, भूमध्य रेखा के आसपास का हिस्सा जिसमें बंगाल की खाड़ी भी आती है, अरब सागर भी आता है, इस जगह पर तापमान में अंतर को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंडियन ओशन डायपोल है क्या और ये किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या अनुमान है इस साल मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन डायपोल के रहने के। यानी कि शुरुआत में ही सबसे पहले एक लाइन में मैं बता दूं आपको कि इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव रहता है तो भारत में मॉनसून की अच्छी बारिश होती है। एल नीनो होने के बावजूद 2019 इसका प्रमाण है, जब एल नीनो काफ़ी स्ट्रांग था लेकिन इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव था, जिसकी वजह से बहुत अच्छी बारिश हुई थी और कई जगहों पर बाढ़ की विभीषिका भी 2019 में आई थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन ओशन डायपोल दरअसल होता क्या है और किस तरह से ये अफेक्ट करता है। इंडियन ओशन डायपोल को समझने के लिए सबसे पहले आप मैप को समझिए। ये है भूमध्य रेखा का हिस्सा, इक्वेटर जिसे कहते हैं। इसके ठीक ऊपर आप देख रहे हैं ये भारत और श्रीलंका का मैप है। इधर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का रीजन है। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये रहा अफ्रीका। इसके बाद नीचे दक्षिणी ध्रुव है। और इसके अलावा सबसे पहले अगर हम जो इंडियन ओशन डायपोल है उसको समझें कि पॉजिटिव होने पर किस तरह से ये क्यों होता है और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। तो आपको बता दूं कि जब हिंद महासागर में पश्चिमी हिस्सा भूमध्य रेखा के पास अरब सागर में ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जब गर्म हो जाता है, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान जब बढ़ जाता है औसत से जितना आमतौर पर रहता है, तब और साथ ही साथ सिमिलरली दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया से सटा हुआ रीजन है, यहाँ पर तापमान औसत से नीचे चला जाता है, तब इसे कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। और यही अगर विपरीत हो जाए, यानी कि यहाँ पर तापमान कम हो, यहाँ पर ज़्यादा हो, तो ये हो जाता है नेगेटिव आईओडी। इसको और सरल भाषा में अगर समझें तो ये अगर पॉजिटिव हमेशा हम कहते हैं सकारात्मक चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। तो अगर भारत के लिए अगर ये इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है तो ये भारत के लिए मानसून के लिए अच्छा होता है। इसको सीधे शब्दों में समझ सकते हैं। और इस दौरान अगर एल नीनो हो तो उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में और ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट का यानी सूखे का खतरा रहता है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव और नेगेटिव होना क्या होता है और किस तरह से इंपैक्ट करता है। जब ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है, तो चूंकि यहाँ से हमें दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती हैं हमारे देश की तरफ, ये वाला रीजन यहाँ से उठती हैं, तो जब ये गर्म होता है तो यहाँ से ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनते हैं और इस पूरे रीजन में जो भारत का मध्य दक्षिणी क्षेत्र है और साथ ही साथ ये अफ्रीका का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश होती है और इस बार पॉजिटिव रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये रहा मॉडल, जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का है, कैनसिप्स का है, ECMWF है, मीटियो है, UMKO है और मीन जो है, इन सब का कैलकुलेशन अगर आप देखें तो ये 4 महीनों का मैं दिखाऊंगा, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का है इंडियन ओशन डायपोल। यहाँ पर ये मीन वैल्यू है यानी कि औसत। तो अब इंडिकेशन किस तरफ है? इंडिकेशन आप साफ शब्दों में समझ सकते हैं। 0.4 डिग्री के आसपास लगभग तापमान बढ़ रहा है। ये जून की सिचुएशन है, यानी जून में ही जिस महीने में मॉनसून भारत में दस्तक दे रहा होगा, उसी दौरान इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो रहा होगा और ज़्यादातर मॉडल इसके पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। अब जुलाई में आप देखेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये आप देखिए 0.8 डिग्री, लगभग 1 डिग्री ऊपर पहुंच जाएगा तापमान औसत से समुद्र की सतह का। तो पॉजिटिव होने की संभावनाएं प्रबल हैं। ये पॉजिटिव आईओडी की तरफ इंडिकेशन है। नेगेटिव आईओडी की संभावना बहुत कम है, यानी पॉजिटिव आईओडी और भारत का बेहतर मॉनसून, इसकी लगभग गारंटी आमतौर पर होती है। लेकिन इसके बावजूद और भी एल नीनो है स्ट्रांग, और इसमें अगर एमजेओ का रोल इंक्लूड हो जाता है, एमजेओ अगर इसमें कैलकुलेट करें हम, तो एमजेओ अगर बहुत कमज़ोर रहा या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है भारत के ऊपर से गुजरने की वो कम रही, तो भारत में मानसून फिर भी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जुलाई में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रही है। और इसके बाद हम अगस्त की सिचुएशन देख लेते हैं। अगस्त में ECMWF का देखिए लगभग 2 डिग्री ऊपर दिखा रहा है औसत से ज़्यादा तापमान। तो अगर हम ECMWF को कंसीडर करें तो जुलाई के बाद जुलाई और अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना बन सकती है भारत में। और न सिर्फ जुलाई अगस्त में बल्कि अगस्त और सितंबर में
देश के कई राज्यों में बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। यानी कि एल नीनो का जो प्रभाव कमज़ोर रहेगा, जो ट्रेड विंड्स हैं प्रशांत महासागर के मध्य भागों से आती हैं, आमतौर पर ला नीना होने पर वो कमज़ोर हो जाती हैं, एल नीनो बनने पर भारत की तरफ कम आती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो भारत का रीजन है, यहाँ पर मॉइस्चर का जो प्रभाव है, मॉइस्चर का फ्लो है, ये लगभग ये रीजन होगा प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जहाँ पर एल नीनो का प्रभाव होता है, एल नीनो जहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर एल नीनो होने के कारण जो हवाओं का फ्लो है ट्रेड विंड्स का, वो यहाँ पर आना कम हो जाता है। और ऐसे में जब यहाँ पर मॉइस्चर इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में, दक्षिण पूर्व एशिया के रीजन में कम हो जाता है, तो यहाँ पर बादलों का बनना, बादलों का लगातार छाए रहना पूरे रीजन पर, पूरे देश पर, ये बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में अब उम्मीद पैदा होती है इसी आईओडी से। तो ये इंडियन ओशन डायपोल जब यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेड विंड्स भले इस बार कुछ कंजूसी करे, लेकिन इस बार इंडियन ओशन डायपोल अपनी भूमिका अदा करेगा और ये मॉनसून को कमज़ोर होने से बचा लेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको देता रहूँगा। और मॉनसून कैसे प्रोग्रेस करेगा, आने वाले दिनों में केरल में कब पहुंचने की संभावना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।